प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला आप सब नूं मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असी 10th क्लास के फाइनल एग्जाम्स की प्रैपरेशन के लिए डिपार्टमेंट ने जो उन्होंने मैथ के पेपर की रिविजन के लिए फुल सिलेबस के विचों 5 अप्रैल 2021 नूं जिहड़ा पेपर भेजिया है उसका सल्यूशन देखांगे। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ जी, सब तो पहला अपने कोल ऊड़े पाठ के विच एक नंबर के क्वेश्चन जिहड़े आ रहे हैं उन्हां चों फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो लगातार अभाज्य संख्यावां दा मम्मा सस्सा वावा की हुंदा है। मीनस HCF ऑफ 2 कंजैक्टिव प्राइम नंबर्स। कोई भी 2 प्राइम ले लो जिहड़े कंजैक्टिव होण, 2 ਅਤੇ 3 लैके देख सकते हैं। हाँ जी, ये ने को प्राइम नंबर्स इन्हां दे विच जिहड़ा है HCF या जिन्हों आपां मम्मा सस्सा वावा बोलते हैं सांझा गुणनखंड तो जिहड़ा मिलदा हुंदा है वो हमेशा आंदा है 1। सो दो लगातार अभाज्य संख्यावां दा मम्मा सस्सा वावा हमेशा हुंदा है 1, जो कि पिया बी ऑप्शन दे विच। नैक्सट है दो घाती बहुपद AX² + BX + C दे लई सिफरां दा जोड़ यानी कि सम ऑफ जीरोज की हुंदा है। हाँ जी, आपां नूं पता है वो हुंदा है -B/A दे इक्वल। सो बी ऑप्शन इहदे विचों करैक्ट ऑप्शन है। अगे है हाउ मैनी जीरोज डज द पॉलीनोमियल 5x + 2 हैव। हाँ जी, इहदियां कितनियां सिफरां होणगियां ये उन्होंने पुछया होया है। इहदे विच आपां देख सकते हैं कि वेरीएबल यानी कि चल उसकी मैक्सिमम पावर है 1 तो जिन्नी उहदी मैक्सिमम पावर हुंदी है उन्नियां ही जीरोज आपां नूं मिल सकदियां हुंदियां ने। इसलिए इहदे विच सिफरां दी जिहड़ी गिणती होएगी दैट विल बी 1। सो बी ऑप्शन इहदे विच करैक्ट होएगी। नैक्सट है आपां नूं पेयर दिता होया इक्वेशनस दा ते पुछया होया कि इहदे किन्ने सोल्यूशन होणगे। हाँ जी, आपां A1/A2 B1/B2 ते C1/C2 दी वैल्यूज़ तो डिसाइड करांगे कि इहदे किन्ने सोल्यूशन हो सकते हैं। A1/A2 दी गल करिए तो अपने कोल है 3/-6 ते B1/B2 दी गल करिए तो -5/10 ते उधरों C1/C2 7/7। हाँ जी, हुण इत्थों आपां देखदे हां कि अपने कोल आ रहा है 1/-2। इत्थों भी कटिंग करके 1/2 नाल नैगेटिव। सो ये दोनों वैल्यूज़ तो सेम हो गई पर यह तीजी दे इक्वल नहीं हैगियां। जदों A1/A2 इक्वल हुंदा B1/B2 दे ते ओह फरदर इक्वल नहीं हुंदा C1/C2 दे, तां लाइनस हुंदियां ने पैरेलल। तो पैरेलल लाइनस यानी कि समांतर रेखावां ते समांतर रेखावां किते भी नहीं कटदियां ते जेकर रेखावां नहीं कटदियां तो आपां नूं कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सो इसका आंसर आएगा नो सोल्यूशन यानी कि कोई हल नहीं। सो सी ऑप्शन इस लिए करैक्ट ऑप्शन बनेगी। हाँ जी, नैक्सट ते आने फिर आपां फिफ्थ है कहंदा ये लिखिया दे विचों 7x - 3y = 11 का हल किहड़ा होएगा। हाँ जी, आपां आ जिहड़ियां वैल्यूज़ ने यह x ते y की जगह पर भर के देखा तो जो अपन लैफ्ट हैंड साइड पर सोल्व करके 11 मिल गया जेड़े पेयर तो वही इसका सोल्यूशन बनेगा। पहले नूं फिल करके देखते हैं। 7 × x की वैल्यू 2 लैने आ, उस तो बाद है -3 × y की वैल्यू 1 भरते हैं। हाँ जी, 7 दूनी 14 -3 1 = 3 मिल गया 11 तो दूजे साइड पर भी है अपने कोल 11। सो 11 = 11 आ गया। सो ए ऑप्शन इस लिए बनेगी करैक्ट ऑप्शन। नैक्सट नूं देखते हैं कहता दो घाती समीकरण AX² + BX + C = 0 दे भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होणगे जेकर। हाँ जी, ये कदों हुंदा पॉसीबल अपने कोल जदों D की वैल्यू होए ग्रेटर दैन 0 तो उदों जिहड़ियां जीरोज हुंदियां ने ओह भिन्न भिन्न हुंदियां ने। तो इट मीनस D की वैल्यू जो कि हुंदी है B² - 4AC ए ग्रेटर होना चाहिए 0 तो। सो ए ऑप्शन इस दे लई बनेगी करैक्ट ऑप्शन अपने कोल। हाँ जी, यह कदों हुंदा है जदों B² - 4AC = 0 होवे तां मूल हुंदे ने समान ते B² - 4AC <0 होवे तां मूल वास्तविक नहीं हुंदे। नैक्सट है कहंदा कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इफ A10 - A8 उसकी वैल्यू दी हुई है आपां नूं 12। A10 हाँ जी, A10 हुंदा अपने कोल A + 9D ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A8 यानी A + 7D ਇਹਨੂੰ सबट्रैक्ट करना है तो सामने दिता होया 12 आपां नूं। सो इन ब्रैकेट नूं ओपन करांगे A + 9D - A - 7D तो सामने है 12। ए नाल ए कैंसल हो जाएगी। 9D चो 7D घटा के आ जाएगा 2D = 12। फिर आ 2 के टेबल च कटिंग हो जाएगी तो D आ जाएगा 6। सो सी ऑप्शन इस लिए करैक्ट ऑप्शन होएगी अपने कोल। हाँ जी, अगले क्वेश्चन ते आने मूल बिंदु के निर्देशांक मीनस कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। हाँ जी, वो होंगे ने 0 0। सो सी ऑप्शन इस लिए बनेगी करैक्ट ऑप्शन।
नैक्सट है वट इज़ द वैल्यू ऑफ 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कोस स्क्वायर थीटा, इस 7 कॉमन कर लाँगे तो अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो यदि आइडेंटिटी होंगी है 1 के इक्वल होंगे है। सो 7 × 1 करके 7 बनेगा इसका आंसर, जो कि पिया है सी ऑप्शन दे विच। हाँ जी नैक्सट ते आने आ, डायग्राम दी हुई है, कहता है एंगल PTQ कितना होएगा। PTQ आ एंगल पूछा होया कि कितना होएगा। हाँ जी ये ਜਿਹੜੇ दो एंगल्स होंगे ने ये आपस होंगे ने सप्लीमेंटरी, इन्हों का जोड़ होंगे 180 डिग्री। सो एंगल PTQ है जोड़ा वो 180 के विचों इस 100 डिग्री के एंगल को घटा के मिल जाएगा आपू, जो कि आ जाएगा 80 डिग्री। सो देखते हैं कितने पे 80 डिग्री अपने कोल। सो सी ऑप्शन इस दे लई बनेगी करैक्ट ऑप्शन। हाँ जी नैक्सट ते आने आ, कहता है कोज 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री यदी वैल्यू कितनी होएगी। कोज 60 की वैल्यू होंगी है हाफ माइनस साइन 30 की वैल्यू हाफ, तो इन्हों सबट्रैक्ट करके मिले आपू 0। सो ए ऑप्शन इस लिए करैक्ट ऑप्शन होएगी। नैक्सट है कहता बराबर आधार तो उचाई वाले शंकु और वेलन के आयतना का अनुपात कितना होवेगा। हाँ जी पहला शंकु की गल हो रही है। सो उपर आएगा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, हेठा आएगा बेलन का आयतन पाई आर स्क्वेयर एच। हाँ जी ये आ कैंसल हो जाएगा 1/3 यानी कि 1:3 आ जाएगा इसका आंसर, जो कि अपने को डी ऑप्शन दे विच। हाँ जी आने अगले क्वेश्चन ते, कहते चित्र का अध्ययन करके हिट लिखिया विचों किहड़ा कथन सही है। हाँ जी दो ट्रायंगल दित्तियां हुई ने, एक PQR तो एक ABC, दो एंगल्स उन्होंने इक्वल दिते, इसका मतलब तीजा एंगल भी इक्वल होएगा। नाम देखते हैं पहला आप PQR तो स्टार्ट हो रही हैं सारिया ट्रायंगल। सो एक साइड ते लैने आप PQR तो दूजे पासों देखते हैं कि उहदे जिहड़ी सिमिलर होएगी वो किहड़ी होएगी, ट्रायंगल PQR। हाँ जी ये सिमिलर होएगी। जिहड़ा इधर P एंगल है वो 60 डिग्री है, उधर C एंगल 60 डिग्री है। सो C आएगा पहले नंबर ते, तो ये R की वैल्यू है जी वो है अपने कोल एंगल R 85 डिग्री, उधर एंगल A 85 है, इधर R अखीर ते है तो उधर A अखीर ते होएगा, तो विचकार आएगा अपने कोल B। सो CBA बनेगा। ट्रायंगल PQR सिमिलर होएगी ट्रायंगल CBA दे, जो कि पे अपने कोल तीजी ऑप्शन दे विच। सो ये ऑप्शन होएगी करैक्ट ऑप्शन। नैक्सट है कहता है मीन मीडियन ते मोड दे विच रिलेशन की हुंदा है। आपां नूं पता है मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन हुंदा है। सो बोलक बराबर 3 मध्यिका माइनस 2 मध्यमान यह होएगा सही ऑप्शन। सो सी ऑप्शन इज लिए करैक्ट ऑप्शन है। इंग्लिश दे विच आ जांदा अपने कोल मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। हाँ जी नैक्सट ते आने कहता किसी निश्चित घटना के वापरन की संभावना कितनी होंदी है। हाँ जी निश्चित घटना की संभावना हमेशा होंदी है 1, जिन्हों आप श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। कहता एक घड़ी के मिनटा वाली सूई द्वारा 15 मिनट विच घड़ी के फलक ते बनाया गया कोण है जिहड़ा ओह कितना होएगा। घड़ी के मिनटा वाली सूई द्वारा 15 मिनट दे विच, हाँ जी 60 मिनट्स दे विच जिहड़ा एंगल हुंदा है मिनटा वाली सूई द्वारा वो हुंदा 360 डिग्री। 1 मिनट दे विच 360/60। हाँ जी कटिंग करके आ गया 6 डिग्री तो 15 मिनट ने। सो 15 मिनटा के लिए इनू 15 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा अपने को 90 डिग्री। हाँ जी उरे 900 नहीं होना चाहिए सी, उरे 90 डिग्री होना चाहिए सी। इस तरह यह 80 डिग्री होएगा, ये 70 डिग्री तो यह 60 डिग्री, इन्होंने 90 डिग्री है जोड़ा वो डी ऑप्शन फिर अपने को करैक्ट ऑप्शन होगी। हाँ जी अगे आने आप ठीक गलत वाले क्वेश्चन के उत्ते ट्रू फॉल्स। कहता रेखाखंड जिसके अंत बिंदु AB और CD हैं दा मध्य बिंदु A+C, B+D होंदा है। नहीं जी ये है गलत, क्योंकि जदों आप मध्य बिंदु कढ़ना होवे तो आप एक्स कोऑर्डिनेट्स नूं जोड़ के उन्होंने 2 नाल डिवाइड भी तो करना होंदा है। सो A+C/2 तो B+D/2 होना चाहिए सी, पर इन्होंने कहा A+C तो B+D। सो ये हो गया अपने को गलत। अगे आ कहता दो घाती समीकरण AX² + BX + C = 0 के वध तो वध 2 मूल होंगे हैं। बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि ये जी अपने को पावर है वह है 2, तो ये 2 ही मूल हो सकते हैं। सो ये अपने को सही है। कहता थीटा के वधन के नाल कोस थीटा का मुल भी वधदा है। नहीं जी ये है अपने को गलत,
क्योंकि आपां नूं पता है कोस 0 डिग्री की वैल्यू होंदी है अपने कोल 1, फिर कोस 30 डिग्री, फिर कोस 45, फिर कोस 60, जाते जाते कोस 90 डिग्री ते जाके 0 हो जाता है। ਆਪਾਂ देखते हैं कि कोण वधदा है तो इधरों 1 तो 0 ਤੇ पहुँच गया। सो कोण ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ कोस की वैल्यू है जी वो घटती है। सो इत्थे उन्हें कहा कि यह ਵਧਦੀ है। सो यह हो गया अपने को रोंग। कहता बिंदु 0 0 तो बिंदु ए बी तक की दूरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इकाइयां होंदी है। नहीं जी ये है अपने कोल गलत, क्योंकि इन्हां विचली दूरी कढ़दे होए आपां एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर तो वह रूट भी तो लेना होंदा, इन्होंने रूट नहीं दिता। सो तां करके यह गलत हो गया। कहता 1 2 3 सोन एक ए पी है यानी अंक गणितक लड़ी नहीं है। सॉरी वो कह रहे हैं नहीं जी ये गलत है, क्योंकि यह एक ए पी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इन्हों के लगातार सारिया टर्म्स के एक एक का फर्क है। सो कॉमन डिफरेंस सेम है तो यह ए पी होनी चाहिए है, पर वो कह रहे हैं कि ए पी नहीं है। सो तां करके यह गलत हो गया। कहता किसी प्रयोग दी सारिया घटनावां दी संभावनावां का जोड़ 1 होंदा है। हाँ जी ये बिल्कुल ठीक है। इनू तुसीं सिक्के के लिए भी सोच सकते हैं, जो आप सिक्के नूं उछालते हैं तो हैड के आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होंदी है, टेल के आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ। इन्हां दा जोड़ करिए तो अद्धा तो अद्धा हो गया 1। सो संभावनावां का जिहड़ा जोड़ हुंदा वो 1 हुंदा है। सो यह बिल्कुल सही है। कहंदा 1 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले गोले अते अर्ध गोले की कुल सतह के खेत्रफल का अनुपात 4:3 हुंदा है। गोला ते अर्ध गोले की सतह का खेत्रफल, हाँ जी अपने कोल गोले की सतह का खेत्रफल हुंदा है 4 पाई आर स्क्वायर ते अर्ध गोले दी कुल सतह का हुंदा है 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये विचों आर उन्हें सेम लिया हुआ है। सो ये कट्टे जाएंगे। सो 4:3 आएगा। सो यह बिल्कुल ठीक हो गया अपने कोल। कहता फुटबॉल चक्कर की एक उदाहरण है। नहीं जी ये गलत है, क्योंकि जी फुटबॉल होंदी है वो एक सफीयर यानी कि गोले की उदाहरण होंदी है। सो तां करके ये हो गया अपने कोल गलत। हाँ जी अगे आने आपां खाली थावां वाले क्वेश्चन से। कहता चित्र दे विच जेकर बिंदु पी और क्यू रेखाखंड ए बी नूं 3 बराबर भागों में वंडते हैं तो ए पी रेशो पी बी कितना होवेगा। हाँ जी इत्थे है 1, इत्थे भी है 1, इत्थे भी है 1। ए पी रेशो पी बी चाहिए आपां नूं। ए पी तक अपने को आया 1 हिस्सा। सो 1 अनुपात हाँ जी पी तो बी तक 1 तो 1 2 हिस्से होए। सो 1 अनुपात 2 बनेगा इसका आंसर अपने कोल। सो 1 अनुपात 2। हाँ जी अगे आने दूजी खाली थां ते सारे डैश समरूप नहीं होंदे। पहला है स्क्वेयर्स, फिर सर्कल्स, फिर रैक्टेंगल्स, फिर इक्वेटोरल ट्रायंगल्स। हाँ जी इन्हां दे विचों जिहड़ा आयत है सारे आयत जिहड़े हुंदे ने ओह समरूप नहीं हुंदे। सो इस दे विच आंसर दे विच आएगा अपने कोल रैक्टेंगल यानी कि आयत। हाँ जी अगे है कहता रेखी समीकरण जोड़े x + 2y = 4 एंड x + y = 1 विच y का जिहड़ा मुल है वो डैश होवेगा। हाँ जी ये y की वैल्यू देखनी है आपां कितनी होएगी। सो x + 2y = 4 एंड x + y = 1। सो x नूं एलिमीनेट कर दिंदे आ कट्टिया जाएगा, सबट्रैक्ट करे तो इधरों y आ जाएगा, उधर 4 चों 1 घटा के 3। सो y की वैल्यू आएगी अपने कोल 3। देखते हैं ऑप्शन यह दिता होया। हाँ जी दिता होया। सो 3 का बनेगा आंसर। अगले कहता डायग्राम के ए बी सी ट्रायंगल है, बी एंगल 90 डिग्री है, ए बी दी हुई है, बी सी दी हुई है तो ए सी भी दी हुई है। तो कहता टैन ए किदे बराबर होवेगा। हाँ जी टैन ए कढ़ना आपां। टैन आपां नूं पता किदे बटे की हुंदा है, टैन हुंदा लंब बटे आधार। हाँ जी जिहड़े एंगल की गल हो रही है वो सामने वाला लंब आ होएगा अपने को लंब। सो 3 सेंटीमीटर बटे हाँ जी एंगल के नाल वाली जिहड़ी हुंदी है साइड वो होएगी आधार। सो बटे 4 सेंटीमीटर। सो 3/4 बनेगा इसका आंसर आ रहा अपने को। हाँ जी अगले ते आउने आ। कहता पहलियां 5 प्राकृतिक संख्यावां का मध्यमान डैश है। 5 प्राकृतिक संख्यावां यानी कि 5 नैचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 इन्हां दा जोड़ करांगे, क्योंकि मीन का यानी कि फॉर्मूला हुंदा अपने कोल मध्यमान का अंकड़ियां का जोड़ बटे अंकड़ियां की गिणती। इन्हां दा जोड़ करांगे तो मिलेगा 15 बटे इन्हां की गिणती है 5 5 3 15। सो 3 बनेगा इसका आंसर। हाँ जी अगे 6वें ते आने कहता चक्कर दे अर्धव्यासी खंड ए ओ बी का खेत्रफल
डैश वर्ग सेंटीमीटर होगा जदों R 4 सेंटीमीटर तो थीटा है 45 डिग्री। हाँ जी, यदा फॉर्मूला होंगे अपने को थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू पाए R स्क्वेयर। वैल्यूज़ भरीए तो 45 डिग्री ओवर 360 डिग्री इंटू 22 ओवर 7 इंटू R इज़ 4 इंटू 4। हाँ जी, 45 के टेबल दे विच अपने को कटिंग होएगी तो 8 मिल जाएगा। 4 के टेबल इस 8 की कटिंग 2, फिर 2 के टेबल इस 4 की कटिंग 2। सो 44 ओवर 7। हाँ जी, देखते हैं 44 ओवर 7 पे अपने को। हाँ जी, उन्होंने दी हुई है यह वैल्यू पाई की फॉर्म दे विच ते 44 ओवर 7 सी अपना, यानी कि 2 इंटू 22/7। सो 2 पाई इसका आंसर बनेगा असल दे विच। सो जो तुसी इहनूं सॉल्व करोगे तो पाई की वैल्यू ना फिल करना तो डायरैक्टली आपां नूं 2 पाई इसका आंसर मिल जाएगा। हाँ जी, अगे आने कहता दिते गए टैंकर ते ट्रक के चित्र विच टैंकी डैश के संयोजन नाल प्राप्त होंदी है। हाँ जी, आप देख सकते हैं जी टैंकी है ये एक बेलन, इत्थों दी जिहड़ा इत्थे तक का हिस्सा है ये सारा बेलन है ते आले दुआले 2 अर्ध गोले ने। सो सिलेंडर एंड 2 हैमीस्फीयर्स। हाँ जी, देखते हैं कित्थे है सिलेंडर एंड स्फीयर, सिलेंडर एंड कोन, सिलेंडर एंड हैमीस्फीयर, कोन एंड स्फीयर। हाँ जी, सिलेंडर एंड हैमीस्फीयर ये बनेगा इसका आंसर। अगली है आखिरी है जी, एक पासा कहता एक बार सुट्टिया गया है, पासे के उत्ते एक भाज संख्या प्राप्त होने की संभावना की होएगी प्राइम नंबर की। हाँ जी, प्राइम नंबरस 1 तो 6 तक पहला तो सारिया जिहड़ियां संख्यावां ने उन्होंने कंसीडर करते हैं। प्राइम किहड़े-किहड़े हुंदे ने 2 3 ते 5। यह गिणती च होए 3 बट यह टोटल 6। सो 3 दूनी 6। सो 1/2 बनेगा इसका आंसर अपने को। सो 1/2। हाँ जी, अगे आने एड़े भाग ते जिहदे विच अपने को 2-2 नंबर के क्वेश्चनस ने। हाँ जी, उन्हां चों फर्स्ट क्वेश्चन है जिहड़ा वो है HCF of these two numbers is 9, then find LCM। हाँ जी, इन्हां दोनों नंबर्स का HCF दिता होया ते LCM फाइंड आउट करना है आपां। अपने कोल फार्मूला हुंदा है HCF गुणा LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो ये अपने कोल है HCF की वैल्यू। सो 9 गुणा LCM बराबर संख्यावां का गुणनफल जो कि है 306 गुणा 657। सो इत्थों LCM आएगा अपने कोल 306 इंटू 657 ओवर 9। हाँ जी, 9 के टेबल से दोनों डिविजिबल होणगे। सो किसी भी कैंसल कर देंगे आपां। हाँ जी, 9 के टेबल 7 ते 63, उस तो बाद 2 7 27, 9 3 27। सो 306 ते 73 नूं करते हैं मल्टीप्लाई। हाँ जी, 18 1 0 1 3 3 are 9, then 7 6 are 42, 4 इत्थे आ जाएगा, 7 3 are 21। सो 8 3 3, then 1 कैरी करेगा। सो 22 338 2 2 3 3 8। ये आ जाएगा अपने कोल LCM, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन में देखते हैं हुण आपां। जेकर एक 2 घाती बहुपद 3x² + kx - 2 की एक सिफर 2 होवे तां k का मुल पता करो। हाँ जी, आपां नूं इहदी एक 0 दे दी है इस पोलीनोमीअल की, तो k की वैल्यू पता करनी है। हाँ जी, हुण इसकी एक सिफर दी है 0 दी है, तो x की जगह तो इनू 2 नूं फिल करांगे तो सामने अपने को 0 आ जाएगा। सो आ हो गया अपना px जिहड़ा बहुपद दिता होया। सो हुण अपने को आ जाएगा p2 = 0। इट मीनस 3 इंटू 2 का स्क्वेयर प्लस k इंटू x की जगह तो फिर 2 -2। हाँ जी, हुण ये सामने आएगा 0, तो इत्थों अपने को आ जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 2k -2 = 0। सो 12 प्लस 2k -2 = 0, तो इत्थों आ जाएगा अपने को 2k। हाँ जी, इन्हों सोल्व करके मिलेगा आपां नूं प्लस दे 10 = 0। हाँ जी, इस तो बाद इत्थे सोल्व कर लेंगे। सो 2k आ जाएगा अपने को -10
तक ये आ जाएगा -10/2 कटिंग करके -5 इज़ द आंसर। हाँ जी नैक्सट ते आने 6th ते कहते के की वैल्यू पता करो जेकर रेखी समीकरण प्रणाली x + 2y - 5 = 0 तो 3x + ky - 15 = 0 ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਮੀਨਸ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। सो वैल्यूज़ फिल करते हैं। a1 हो जाएगा अपने को 1/a2 a2 आ गया 3 नॉट इक्वल टू b1 विच इज़ 2/b2 विच इज़ k। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो विल गेट k नॉट इक्वल टू 3 × 2 आर 6। सो k नॉट इक्वल टू 6 ये आ जाएगा अपने को इज़ द आंसर। लेट्स मूव टू नैक्सट क्वेश्चन दैन। 7th क्वेश्चन चित्र दे विच DE समांतर BC है तो EC की वैल्यू पता आपां करनी है। ओके सो दिस इज़ पैरेलल टू दिस इज़ गिवन सो वी हैव टू फाइंड EC क्योंकि ये समांतर है यानी पैरेलल है। दैन बाय थेल्स थ्योरम यानी कि थेल्स थ्योरम राही AD/DB दैट विल बी इक्वल टू AE/EC। वैल्यूज़ फिल करते हैं। 4/12 विल बी इक्वल टू 3/EC। हाँ जी 3 के टेबल 12 की कटिंग 3 ते क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो EC नूं 1 नाल मल्टीप्लाई करके EC मिल जाएगा। दूसरी साइड ते 3 × 3 करके 9 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ जाएगी तो ये अपना बन जाएगा आंसर। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। दैन 8th क्वेश्चन है कहता बिंदु ए के निर्देशांक पता करो जिथे AB चक्कर का व्यास है तो जिसका केंद्र दिता है तो आपां नूं B के निर्देशांक दिते हुए ने। हाँ जी डायग्राम के थ्रू समझते हैं थोड़ा जा ईजी हो जाएगा तुहाडे लई समझना। हाँ जी इस डायग्राम दे विच आपां नूं केंद्र हो गया व्यास अपने कोल तो ये आपां पता करना है। इनू इधर रखते हैं ये कोऑर्डिनेट्स x ते y अज्यूम कर लेंगे हैं। सेंटर है अपने कोल 2 - 3 तो वह जोड़ा डायमीटर का दूसरा एंड है विच इज़ B वो कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 4। सो जोड़ा सेंटर हुंदा है वो हुंदा है डायमीटर का मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु। सो ये मध्य बिंदु सूत्र यानी कि मिड पॉइंट फॉर्मूले लगावांगे उस दे थ्रू अपने को आ जाएगा x प्लस हाँ जी मध्य बिंदु सूत्र हुंदा x1 + x2/2 y1 + y2/2। सो इत्थों अपने को x आया x1 तो x2 है जोड़ा वो दैट इज़ 1/2 तो ये सामने आ जाएगा अपने को 2 कोमा आह y तो आह 4 इन्हां दा सम /2 तो ये सामने आ जाएगा अपने को -3। सो इत्थों क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो आपको मिलेगा x + 1 = 2 × 2 4 हो जाएगा। ऑल्सो y + 4 = that 2 will get multiply with -3 so that will give us -6 on that side। सो इत्थों x फाइंड आउट करते हुए 1 उधर जाके सबट्रैक्ट होएगा एंड इत्थों y की वैल्यू करते हैं -6 इज ऑलरेडी देयर so it will become -4। then x is equals to 4 - 1 which is 3 and from here y is equals to -6 and -4 same sign they will get add so will give us -10। so x 3 and y -10 so a के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3, -10 ये आ जाएगा अपने को इसका आंसर। हाँ जी अगले ते आने 9वें क्वेश्चन ते कहता है इस द वैल्यू है जी वो आपां पता करनी है। सो वैल्यूज़ फिल करते हैं ये 2 × tan 45 विच इज़ 1 क्योंकि वह स्क्वेयर है स्क्वेयर आ गया प्लस cos 30 जो कि होंदा है √3/2 उसका स्क्वेयर माइनस sin स्क्वेयर 60 डिग्री sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होंदी है। हाँ जी उसका भी स्क्वेयर आ गया। सो इत्थों आ गया अपने को 2 प्लस क्योंकि 1 का स्क्वेयर 1 तो 2 × 1 2 ही होएगा। हाँ जी इत्थों 3/4 √3 का स्क्वेयर 3 तो नीचे 2 का स्क्वेयर 4 माइनस इत्थों भी सेम वैल्यू 3/4 तो ये आपस के कैंसल हो जाएंगे तो आपको 2 मिल जाएगा इसका आंसर। हाँ जी नैक्सट ते आने कहता अर्धव्यास 21 सेंटीमीटर वाले एक चक्कर की एक चाप
ਕੇਂਦਰ ਤੇ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਪ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਲੈਂਥ ਆਫ ਆਰਕ ਫਾइंड आउट करनी है। हाँ जी 60 डिग्री का एंगल दिता होया, सो थीटा इज 60 डिग्री एंड आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होंदा है थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू 2 पाए आर। वैल्यूज फिल करते हैं 60 डिग्री ओवर 360 डिग्री इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर विच इज़ 21। सो इतों इन्हों की कटिंग हो जाएगी, 6 आ जाएगा उपर 1 तो फिर आ 7 के टेबल च इसकी कटिंग हो जाएगी। 7 3 आर 21, 3 के टेबल 6 2 तो फिर आ 2 नाल 2 कैंसल हो जाएगा, 22 बच गया, 22 सेंटीमीटर आ जाएगी लेंथ ऑफ आर्क यानी कि चाप की लंबाई। हाँ जी अगले नूं देखते हैं 11th क्वेश्चन कहता एक पेटी के 20 बल्ब ने जिन्हां चों 4 खराब ने, तो उस पेटी विचों एक बल्ब अचानक बाहर कढ़िया गया है तो ये संभावना पता करनी है कि वह खराब होवे ते वह खराब ना होवे। हाँ जी पहला पी डिफेक्टिव बल्ब या खराब बल्ब। हाँ जी सामने ये फॉर्मूला लिखा जा सकता है अनुकूल नतीजों की संख्या बटे नतीजों की कुल संख्या या फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। वो फॉर्मूला लिखण तो बाद हाँ जी हुण खराब बल्ब की संभावना पता करनी है 20 दे विचों 4 खराब ने, सो 4 ओवर टोटल जो कि हैं 20, सो 1 ते 5, 1 ओवर 5 आ जाएगा इज द आंसर। नैक्सट इज नोट डिफेक्टिव, पी नोट डिफेक्टिव। नोट डिफेक्टिव हाँ जी जेकर 20 दे विचों 4 खराब ने तो ऐसे किन्ने ने जिहड़े खराब नहीं हैगे वो होणगे 16, 20 माइनस 4 करके, सो 16 ओवर टोटल 20, 4 दे टेबल च कटिंग, 4 4s आर 16, 4 5s आर 20, सो 4 ओवर 5 आ जाएगा इज द आंसर। हाँ जी हुण आते हैं ईडी पार्ट ते जिहदे विच अपने कोल 4-4 नंबर के क्वेश्चन होणगे। पहला क्वेश्चन है अपनी इक्वेशन दी हुई है उहदे मूल पता करने ने, उन्होंने सॉल्व करना है, कहना मतलब एक्स दी वैल्यूज फाइंड आउट करनियां ने। सो इहदे लई आपां डी वाला मैथड यूज़ करते हैं। हाँ जी पहला डी लभदे हैं b² माइनस 4ac, सो b का स्क्वेयर यानी -6 का स्क्वेयर क्योंकि b की वैल्यू आ है अपने को, -4 इंटू a विच इज़ 5 एंड c विच इज़ -2, सो 36 फ्रॉम हेयर माइनस एंड माइनस प्लस, इतों आ जाएगा अपने को 40, सो 40 तो ये 36 आ गए अपने को 76। हाँ जी 36 तो इतों आ गया सी 40 अपने को, सो 76 आ गई डी की वैल्यू। दैन आपां एक्स की वैल्यू लभनी है, सो -b प्लस माइनस रूट डी ओवर 2a। सो वैल्यूज फिल करते हैं, माइनस ऑफ b मीनस माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस रूट ऑफ 76 ओवर 2 इंटू वैल्यू ऑफ a विच इज़ 5, सो दिस विल बिकम +6 हेयर, 6 प्लस माइनस रूट 76। हाँ जी इतों 2 रूट 19 मिल जाएगा अपने को क्योंकि 76 होंदा अपने को 2 दूनी 4 तो 19 चौक 76, जदों ਇਹਦਾ रूट लवांगे ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ रूट हो गया तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ पेयर है इस 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 19 आ जाएगा ओवर 10। हाँ जी इस तो बाद उपरों 2 कॉमन किया जा सकता है, 3 प्लस माइनस रूट 19 ओवर 10 R2 तो 10 की हो जाएगी कटिंग, सो 3 प्लस माइनस रूट 19 ओवर 5। हाँ जी इन्होंने 2 अलग अलग टर्म्स की फॉर्म च लिख सकते हो, एक बार 3 प्लस रूट 19 ओवर 5 तो एक बार 3 माइनस रूट 19 ओवर 5, या इस तरह भी लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। हाँ जी इस तो बाद ये जाम वाले क्वेश्चन ते आने जो कि मैच का कॉलम टाइप का क्वेश्चन है। हाँ जी डी दी वैल्यूज दी हुई ने ते सामने रूट्स बारे यानी कि मूलों बारे दसिया होया है। सो फस्ट तो आने दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल। हाँ जी जो ये उदों पॉसीबल होंगे जो डी की वैल्यू हो ग्रेटर दैन 0 यानी कि b² माइनस 4ac हो 0 तो वड्डा, सो ये जाके मिलेगा चौथे दे नाल। हाँ जी फिर डिस्क्रिमिनेंट होगा, हाँ जी डी का ही फार्मूला एक तरह नाल जो कि होंगे b² माइनस 4ac, सो ये जाके मिलेगा फस्ट दे नाल।
दो बराबर वास्तविक मूल जदों डी होवे 0 के बराबर, यानी कि बी स्केयर माइनस 4ac 0 के बराबर होएगा। सो ये दूजे दे नाल मिलेगा जाके। तो लास्टली कोई मूल वास्तविक नहीं तो डी की वैल्यू लैस दैन 0 होंदी है इस केस च, यानी कि बी स्केयर माइनस 4ac 0 तो छोटा होएगा, जो कि है थर्ड दे विच अपने को। हाँ जी, अगले क्वेश्चन ते आने आ। 13 क्वेश्चन कहना नेरी दे आउण दे नाल, हाँ जी ये तुहानूं स्टेटमेंट तो पता लग गया होएगा, ये 9th चैप्टर का क्वेश्चन है। नेरी दे आउण दे नाल दरख्त टुट जाता है, टुटिया होया भाग इस तरह नाल मुड़ जाता है कि उसका जिहड़ा सिखर है वो जमीन नूं छूहण लगता है, तो इस दे नाल 30 डिग्री का कोण बनाउंदा है। दरख्त के आधार बिंदु तो टुटिया भाग जिथे उन्होंने टच करता है जमीन नूं, उहदी दूरी है अपने कोल 8 मीटर। तो कहता कि दरख्त की उचाई है जिहड़ी ओह आपां पता करनी है। सो सब तो पहलां आपां इहदे लई डायग्राम बनाने आ। हाँ जी, डायग्राम बनांदे होया हाँ जी, इत्थों मान लो आह सी अपने कोल ओरिजिनल दरख्त, फिर इत्थों यह टुट गया तो इधर नूं यह जमीन नूं टच कर गया टुट के। तो आ जिहड़ा एंगल है यह दिता होया अपन 30 डिग्री का। हुण आ जिथे उहदा आधार है उत्थों जिथे यह टच करता पाया जमीन ते यह डिस्टेंस दिता होया आपां नूं 8 मीटर। तो आपां दरख्त की उचाई पता करनी है। सो इत्थे आपां लैंदे आ ABC। हाँ जी, आपां की करांगे हुण पहलां समझ लो करना कि इस क्वेश्चन दे विच एक्चुअली आपां AB आ लेंथ कड्ढनी है ते नाल ही BC आ लेंथ भी कड्ढनी है। फिर दोनों नूं जोड़ांगे तो अपने को दरख्त की जिहड़ी असली उचाई है वह मिलेगी। सो ये दोनों लभ के दोनों नूं ऐड करना है। यह काम आपां इस क्वेश्चन दे विच हुण करना है। हाँ जी, एक तो आपां कर्ण लभना है हाईपोटेन्यूज, ते एक परपेंडिकुलर यानी कि लंब लभना है। सो लंब ते आधार वाला यूज़ कर लेने, एक तो टैन ते दूसरा उस तो बाद फिर जो आपां नूं लंब मिल गया तो आप साइन भी वरत सकते हैं, या फिर आधार नूं वरतना होवे तो कोस भी वरत सकते हैं। सो चलो शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल ABC यानी कि त्रिभुज ABC विच AB ओवर AC, हाँ जी, जो कि हो गया लंब बटे आधार मीनस परपेंडिकुलर ओवर बेस विच इज़ tan। सो tan 30 डिग्री आ गया। AB जो कि नहीं पता, AC विच इज़ 8 इज इक्वल टू tan 30 विच इज़ 1/√3। ये इत्थे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो AB आ गया अपने कोल 8/√3 मीटर। एक मिल गई। हुण हाँ जी, आधार वरत लैंदे आ AC ओवर BC। हाँ जी, आधार बटे करण जो कि हुंदा अपने कोल cos 30 डिग्री। सो AC विच इज़ 8/BC जो कि नहीं पता इक्वल्स टू cos 30 विच इज़ √3/2। हाँ जी, इत्थों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लांगे। √3 इंटू BC इज इक्वल्स टू 8 2s are 16। तो BC हो गया अपने को 16/√3। हुण इन्हां दोनों नूं ऐड करांगे। दरख्त की लंबाई या ऊंचाई वट एवर इट इज़ इक्वल्स टू 8/√3 प्लस 16/√3। हाँ जी, √3 नीचे कॉमन हो जाएगा एक तरह नाल, या LCM हो जाएगा, ऊपर 16 ते 8 हो जाएगा 24। हाँ जी, इनू करते हैं रैशनलाइज, √3/√3 ना मल्टीप्लाई करते हैं। सो सॉरी 24√3 ओवर आह √3 इंटू √3 तो 3 मिल जाएगा। हाँ 3 के टेबल 24 की हो जाएगी कटिंग 8 ते, मैं पहले ही 8 लिख लिया सी 8√3। हाँ जी, ये आ जाएगी दरख्त की कुल उचाई इन्ने मीटर, तो ये आ जाएगा अपने को इसका आंसर। हाँ जी, नैक्सट ते आने 6 सेंटीमीटर अर्ध व्यास का कहता एक चक्कर खिंचो तो उसके केंद्र तो 10 सेंटीमीटर की दूरी ते एक बिंदु लैके उस बिंदु तो चक्कर के उत्ते 2 स्पर्श रेखावां खिंचणियां ने। हाँ जी, ये क्वेश्चन तुसीं वैसे काफ़ी बार कर चुके हो। हाँ जी, आपां थोड़ा जिहा डिस्कस कर लैंदे आ। पहलां तो 6 सेंटीमीटर का एक चक्कर लेना है। लो जी, ये हो गया अपना 6 सेंटीमीटर का चक्कर। फिर ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ
ਉੱਥੋਂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ 6 ਤੇ ਆ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ 4 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੁੱਲ 10 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ O ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ P ਸੇ। ਹੁਣ P ਤੇ O ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚਾਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੇਠਾਂ P ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਫਿਰ P ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ Q ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੇਠਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੱਟਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ PO ਦਾ ਲੰਬ ਸਮਦੁਭਾਜਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ PO ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ M। ਹੁਣ M ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਕ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ M ਤੇ, ਪੈਨਸਿਲ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ O ਤੇ ਜਾਂ P ਤੇ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਵੀ ਖੋਲਾਂਗੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਜੇਕਰ O ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਓਗੇ ਸਰਕਲ ਤਾਂ P 'ਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ, P ਤੇ ਪੈਨਸਿਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ O 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਰਕਲ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ Q ਤੇ R ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਪੈਨਸਿਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ P ਤੇ Q ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਿੱਚ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ P ਤੇ R ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਤਾਂ PQ ਤੇ PR ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੇਅਰ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਰਚਨਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ 15th ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ AP ਦੇ ਪਹਿਲੇ 51 ਪਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪਦ 14 ਤੇ 18 ਹਨ। 51 ਟਰਮਸ। ਹਾਂਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਥਰਡ ਟਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ A2 ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 14 ਤੇ A3 ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 18। A2 ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A plus D 14 ਤੇ A3 ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A plus 2D ਉਹ ਹੈ 18। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, A ਨਾਲ A ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2D 'ਚੋਂ ਸਿੱਧੇ D ਸਬਟਰੈਕਟ ਹੋਏ ਤਾਂ D ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨਸ ਆਉਣਗੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉੱਧਰ 18 ਮਾਈਨਸ 14 ਕਰਕੇ 4 ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸੋ D ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿਓ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੀ 'ਚ ਭਰਦੇ ਹਾਂ that this be 1 this be 2 put in 2 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ A plus 4 ਬਰਾਬਰ 14 ਤਾਂ A ਬਰਾਬਰ ਆ 4 ਜਾ ਕੇ ਸਬਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ A ਮਿਲ ਗਿਆ 10 ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਮ ਆਫ ਫਸਟ 51 ਟਰਮਸ ਤਾਂ N ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 51 ਤਾਂ SN ਬਰਾਬਰ N ਬਟੇ 2 2A plus N minus 1 D वाला फार्मूला यूज़ करते हैं क्योंकि लास्ट टर्म है नहीं अपने कोल। हाँ जी S 51 over 2 अंदर 2 into A 10 प्लस हाँ जी N 51 भरांगे माइनस 1 इंटू D दी वैल्यू है अपने कोल 4। 51 over 2 इंटू आ बन गया अपने कोल 20 प्लस इत्थों सोल्व करके आ जाना 14 नूं सॉरी 15 नहीं उरे 51 सी 51 दे विचों 1 नूं सबट्रैक्ट करके आ जाएगा अपने कोल 50 ते 50 नूं 4 नाल मल्टीप्लाई करांगे तां 200। हाँ जी अगे 51 over 2 इंटू 220 बन गया है। आ दो दे टेबल च इहदी कटिंग हो जाएगी 110। हाँ जी इन्होंने मल्टीप्लाई करने का काम रह गया हुण अपने कोल सो मल्टीप्लाई करांगे तो 51 51 1 516 561 पिछे आ एक 0 सो 5610 अपने को आ जाएगा इसका आंसर। हाँ जी अगे आने आप इस दे नाल जां वाले क्वेश्चन ते जोड़फल पता करना है। आ आपां नूं AP दित्ती हुई है। हाँ जी A होगी अपने कोल 34 D दी वैल्यू 32 माइनस 34 विच इज़ -2
ਤੇ ਆਹ an ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ n ਲੱਭਾਂਗੇ। an ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ an ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ a ਪਲੱਸ n ਮਾਈਨਸ 1d। ਹਾਂਜੀ an ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 10 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ a ਵਿਚ ਇਜ਼ 34 ਪਲੱਸ n माइनस 1 इंटू डी विच इज़ -2। सो उधर जाएगा 10 माइनस 34 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -2 -24 n माइनस 1 इंटू -2। हाँ जी माइनस माइनस कटिया गया आ 2 जाके डिवाइड करेगा तो मिल जाएगा आपां नूं 12। सो n माइनस 1 बराबर 12 तो n आ जाएगा अपने को इत्थों 13 जो यह जाके उधर ऐड होएगा तो n 13 आ गया। हुण एस एन का फार्मूला लगाने n ओवर 2 a प्लस l या a प्लस ए एन वाला फार्मूला क्योंकि अपने को लास्ट टर्म हैगी है। सो n 13 ओवर 2 a विच इज़ 34 प्लस ए एन विच इज़ 10। हाँ जी इस तो बाद 13/2 गुणा 34 ते 10 हो गया 44 कटिंग बाई। हाँ जी इन्हों मल्टीप्लाई करांगे तो 13 दूना 26 ते 26 फिर 6 ते 2 8 286 आ जाएगा अपने को इसका आंसर। हाँ जी आने अगले ते 16th ते जो कि 13th चैप्टर के विचों है। क्रमवार 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले धातु के 3 गोले पिघला के एक वड्डा गोला बनाया गया है। वड्डे गोले का अर्ध व्यास है जिहड़ा वो आपां पता करना है। हाँ जी वॉल्यूम के बेस पर क्वेश्चन है जो आप एक शेप तो दूजी शेप च कन्वर्ट करते हैं या 2-3 चीज़ों इकट्ठियों पिघला के एक चीज़ बनाने तो उन्होंने जोड़े वॉल्यूम्स ने यानी कि उनके आयतन ने वो बराबर होंगे ने वो कंसैप्ट इत्थे यूज़ करना आप। सो पहले गोले का अर्ध व्यास R1 6 सेंटीमीटर दूजे गोले का अर्ध व्यास R2 ये पंजाबी च इस तरह लिख लेना पहले गोले का अर्ध व्यास इत्थे दूजे गोले का अर्ध व्यास R2 विच इज़ 8 सेंटीमीटर तो तीजे गोले का अर्ध व्यास मीनस रेडियस ऑफ थर्ड स्फीयर रेडियस ऑफ अ स्फीयर सेकंड स्फीयर थर्ड स्फीयर। सो दिस इज 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ लार्जर स्फीयर यानी कि वड्डे गोले का अर्ध व्यास बराबर। हाँ जी उन्होंने कैपिटल आर ले लें आप। हुण अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न अनुसार या दिते अनुसार इधर आ जाएगा वड्डे गोले का आयतन इक्वल्स टू 3 छोटे गोलियां दा आयतन मीनस वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम्स ऑफ 3 स्मॉल स्फीयर्स। हाँ जी हुण इधर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब दूजी साइड ते 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। हाँ जी हुण इधरों दी 4/3 पाई कॉमन कर लांगे R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब तो इधर 4/3 पाई वड्डा R क्यूब 4/3 पाई कैंसल हो जाएंगे वड्डा R क्यूब इज इक्वल्स टू हाँ जी R1 क्यूब विच इज़ 6 क्यूब ऑफ 6 दैन 8 क्यूब दैन 10 क्यूब। हाँ जी 216 512,000 जो कि हो जाएगा अपने को 1728 विच इज़ 12 क्यूब। सो इधर R क्यूब R क्यूब R क्यूब आ क्यूब ना क्यूब कैंसल कर सकते हो विच इंप्लाइज कैपिटल R इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। इसलिए वड्डे गोले का अर्ध व्यास बराबर 12 सेंटीमीटर और सो रेडियस ऑफ लार्जर स्फीयर इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। हाँ जी ये जोड़ा अपने को जाम वाला क्वेश्चन है हम उन्होंने देखते हैं 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। हाँ जी अपन दिता हुआ है वॉल्यूम ऑफ क्यूब
इज इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होंगे ए क्यूब जो कि आ गया 64, ए क्यूब इज इक्वल्स टू 4 क्यूब, तो ए आ गया अपने कोल 4 सेंटीमीटर। सो आप नाल छोटी जी हुण डायग्राम बना के देख लेंगे। हाँ जी, असल दे विच ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2 क्यूब मिल गए जिहदा कि एज 4 सेंटीमीटर है, वो आप एक दूजे नाल जोड़ के रखांगे 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। हाँ जी, क्योंकि हरेक एज 4 सेंटीमीटर है तो पिछे नूं तां यह 4 सेंटीमीटर आएगा तो उपर नूं भी यह 4 सेंटीमीटर आएगा। सो जिहड़ा रिजल्टिंग क्यूबॉइड बनेगा इस तरह जो आप एक दूजे दे नाल जोड़ांगे तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड आपां नूं इस तरह मिल जाएगा। तो ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ लंबाई है वह 4+4 करके 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, चौड़ाई तो उचाई वो 4 सेंटीमीटर ही रहनगियां। सो घनाव दी लंबाई मीनस लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। दैन घनाव दी चौड़ाई मीनस ब्रैड्थ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह घनाव दी उचाई है जिहड़ी हाइट that is 4 सेंटीमीटर। then surface area यानी कि सतह का क्षेत्रफल 2 LB प्लस BH प्लस LH। ये वैल्यूज भरांगे 2, हाँ जी LB 8 × 4 प्लस BH 4 × 4 प्लस LH 8 × 4, हाँ जी 2 8 4 32 प्लस 16 प्लस 32। So 2 × 32 32 64 64 and 16 are 80। सो इन्हें मल्टीप्लाई करके 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा अपने को इसका आंसर। हाँ जी, नैक्सट हुण आपां आने लास्ट पार्ट ते जिहदे विच फर्स्ट क्वेश्चन है अपने को 6 मार्क्स दे विच पाइथागोरस थ्योरम दा कथन लिखो ते सिद्ध करो। मीनस स्टेटमेंट लिखनी है तो उसनूं प्रूव भी करना है ते नाल ही जिहड़ी सैकेंड थ्योरम है दैट इज़ सिद्ध करो कि बाहरी चक्कर तो बाहरी बिंदु तो चक्कर ते खिच्चियां स्पर्शिकावां दी लंबाइयां बराबर होंदियां हन। ये दोनों थ्योरम्स दे जिहड़े लिंक ने डिस्क्रिप्शन दे विच तुहानूं मिल जाणगे। ये आपां पहलां भी कई बार कर चुके हैं, सो इहनूं आपां दोबारा हुण नहीं करांगे। आने आपां 14 चैप्टर के क्वेश्चन ते विच इज़ उन्हां दे विचों पहला है हेठ लिखी वंड सारणी विच मुहल्ले के बच्चों के रोज़ाना जेब खर्च दर्शाया गया है। मध्यमान जेब खर्च 18 रुपये है, तो अज्ञात बारंबारता जिहड़ी है वो आपां आ जिहड़ी फ्रीकुएंसी है आपां पता करनी है। हाँ जी, सो पहला तो जेब खर्च इधर 11 13 23 तो 25 तक। सो करते हैं सोल्व। इधर जेब खर्च क्लास इंटरवल या वर्ग अंतराल लिख लेने आप इत्थे। अंतराल 11 तो 13, फिर 13 तो 15, फिर 15 तो 17, 17 तो 19, 19 तो 21, 21 तो 23, फिर 23 तो 25 लास्ट है। फिर इत्थे एक्साइज मिड वैल्यूज़ यानी कि मध्य बिंदु कट लेंगे। 11 ते 13 तो 13 ते 10 ते 1 24 ਉਹਦਾ ਅੱਧ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ 12। फिर इस तरह 2 ਵਧਾ के इत्थों आ जाएगा 14 16 18 20 22 ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 24। ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ 7, फिर है 6, फिर 9, फिर 13, फिर F, फिर 5, फिर 4। हाँ जी FI XI कटते हैं इन्हां नूं मल्टीप्लाई करके। हाँ जी 12 7 84, 14 6 84, 16 9 144, 18 10 180 ਤੇ चलो इन्हां नूं मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। 18 13 18 10 180 ਹੁੰਦਾ 18 3 54 4 8 5 13 1 234। हाँ जी 234 आ गया इत्थे। फिर 20 F, फिर 22 5 110, फिर 24 चौका 96। हाँ जी हुण इन्हां दा जोड़ चाहिए आपां नूं ते इन्हां दा जोड़ चाहिए। हाँ जी 7 6 13 ते 9 22, 22 ते 10 32, 33 34 35, 35 ते 5 40 ते 4 44। हाँ जी 44 प्लस F ये आया सिग्मा FI
ਤੇ ਸਿਗਮਾ ਐਫ ਆਈ ਐਕਸ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 4 8 4 12 4 16 16 ਤੇ 6 22 ਸੋ 2 2 कैरी करेगा 8 8 16 4 20 20 ਤੇ 3 23 24 24 ਤੇ 9 33 34 35 3 3 ਤੇ 1 4 5 6 7 752 ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ VF ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਜੋੜਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਜੁੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਪਲੱਸ 20F ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 18 ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੱਧਮਾਨ x ਬਾਰ ਸਿਗਮਾ FI XI ਓਵਰ ਸਿਗਮਾ FI ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ 752 ਪਲੱਸ 20F ਓਵਰ ਹਾਂਜੀ 44 प्लस F तो दिता है अपन 18 के बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे सो 752 प्लस 20F दूजी साइड ते 44 ते 18 की गुणा अपन चाहिए है सो इत्थे मल्टीप्लाई कर लें 18 चौक 72 ते 72 2 7 2 9 792 आ जाएगा ये प्लस 18F ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ 18 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ 20F ਚੋਂ 18F ਲਿਆ ਕੇ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ 20F ਮਾਈਨਸ 18F ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ 792 ਚੋਂ ਆਹ 752 ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਇੱਧਰ ਘਟਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ 2F ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ 40 ਤਾਂ F ਆ ਜਾਏਗਾ 40/2 ਕਰਕੇ 20 ਸੋ F ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 20 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ। हाँ जी अगे आने इस इल्जाम वाले क्वेश्चन तो बल्लेबाजा द्वारा अंतरराष्ट्रीय मैचों में बनाई गई दौड़ दर्शाई गई ने मध्यिका तो बॉलक दो चीज़ा पता करनिया ने सो सब तो पहला पता करते हैं आप इसका बॉलक। हाँ जी बॉलक पता करने के लिए सब तो वड्डी फ्रीकुएंसी है जी अपनी F1 होएगी सब तो वड्डी फ्रीकुएंसी आ रही सो F1 इस तो पिछे वाली F0 इस तो अगे वाली F2 तो F1 के सामने वाले इस इंटरवल के विचों अपनी आह L हो जाएगी तो H की वैल्यू हो जाएगी अपने को इन्हों का जो डिफरेंस है 4000 तो 5000 का 1000 सो बॉलक यानी कि मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H सो वैल्यूज़ भरते हैं L है अपने को अपना 4000 प्लस F1 माइनस F0 18 माइनस 4 बटे 2F1 2 गुणा 18 माइनस 4 माइनस F2 विच इज़ 9 इंटू H विच इज़ 1000 सो ये आ गया अपने को 4000 प्लस 18 चो 4 घटा के 14 बटे 18 दूना 36 36 चो 9 तो 4 13 कड्डांगे तो आ जाएगा अपने को 23 गुणा 1000 तो 14000 बना देंगे इनू आप ठीक है जी एक स्टैप मैं घट लिखा सो 14000 नूं हुण 23 नाल डिवाइड करते हैं फिर 4000 चों नूं जोड़ देंगे सो 14000 नूं डिवाइड करते हैं आप 23 ते हाँ जी 23 5 115 हुंदा ते 23 छीका सो 23 6 6 दी 18 6 दूनी 12 1 13 138 सो यही आएगा ये हेठा 6 ते घटा के 2 हाँ जी आ गया अपने को उपरों दी एक डिजिट हेठा लिया के 0 जो कि इस तो छोटा है सो एक बार 0 ते जाएगा तो एक होर डिजिट नीचे ले आवांगे 200 23 8 8 ते करके देखते हैं 38 24 2 8 दूनी 16 17 18 184 हाँ जी यही आएगा 608 184 सबट्रैक्ट करांगे सबट्रैक्ट करके 16 पॉइंट हाँ जी 0 160 6 7 ते करके देखते हैं फिर आप 23 7 7 21 2 7 दूनी 14 15 16 161 नहीं जी ये जाएगा अपने को 6 ते 23 का 138 आया सी अपने को 22 आ जाएगा फिर 0 220 हाँ जी 9 ते चल जाएगा फिर ये सो 608.7 समझ सकते हैं आप सो 4000 प्लस 608.7 जोड़ देंगे तो 4608.7
ये आ जाएगा अपने कोल इसका बहुलक। हुण आपां पता करते हैं इसकी मध्यिका यानी कि मीडियन। हाँ जी, मीडियन पता करन दे लई आपां CF कड्डांगे। आ फ्रीक्वेंसी है अपने कोल CF 4 18 4 22, फिर 22 ते 9 31, 7 38, 6 44, 3 47, फिर एक 48 ते एक 49। हाँ जी, हुण आपां n/2 कढ़दे हैं इहदे विच्चों, जो कि 49/2 हो जाएगा 24.5। 24.5 तो पहली CF की वड्डी वैल्यू आ पई 31 अपने कोल। सो इत्थों अपने कोल सिलेक्ट होएगी मीडियन क्लास। हाँ जी, हुण आपां फॉर्मूला लगाने आ मीडियन का। मध्यिका यानी L + n/2 - CF ओवर F इंटू H। हाँ जी, L इत्थों 5000 प्लस n/2 जो कि है 24.5 माइनस CF। इस तो पिछे वाली वैल्यू लेनी होंगी आपां 22/F। हाँ जी, ये फ्रीक्वेंसी है 9 गुणा H जो कि है 1000 अपने कोल। सो 5000 प्लस 24.5 चो 22 घटाए तो 2.5 आ गया बटे 9 गुणा 1000। सो ये बन जाएगा अपने कोल 2500/9। 5000 प्लस 2500/9, 2500 9 ते डिवाइड कर लेंगे, फिर 5000 जोड़ देंगे। 5000 प्लस 2500/9, 9 3 27, 9 दूनी 18। सो 18 7 25, 7 70, 9 7 63, फिर 7 70, 9 7 63, फिर 7 70.77 ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 8 समझ ਲੈਂਦੇ ਆ। सो ये आ गया 5277.8। इन्ना अपने को आ गया मीडियन यानी कि मध्यिका। तो ये आ गया अपने को अगला आंसर। सो स्टूडेंट्स, इस दे नाल ही तुहाडे जिहड़े रिविजन टैसट होया फुल सिलेबस दे विच्चों उसका सोल्यूशन हुंदा कंप्लीट। मैनूं उम्मीद है तुहानूं ये क्वेश्चनस चंगी तरह समझ आ गए होणगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होए तो तुसीं मैनूं कमेंट करके या WhatsApp के थ्रू पूछ सकते हो। वीडियो चंगी लगी होए तो इसनूं लाइक करना तो अपने होर फ्रेंड्स ते स्टूडेंट्स नाल शेयर जरूर करना। तो वीडियो नूं लास्ट तक देखने लई तुहाडा सारिआं दा थैंक्स।